राम का जन्म स्थल का मतलब है जैसे लालू का बेटा जहाँ पैदा हुआ वो उसका जन्म स्थल है, जैसे वो कह रहा है कि वहाँ अस्पताल बना दो, क्या अस्पताल बनाओ, तो उसके मकान में बना दो, बेडरूम में बना दो आईसीयू, और बैठक वाले रूम में बना दो ऑपरेशन थिएटर, और लालू और नीतीश को बोलो पूरे दिन वहीं बैठ के जो है लोगों का इलाज करे। हमें सेकुलर हिंदू, हमें सेकुलर हिंदू नहीं चाहिए, हमें चाहिए कट्टर हिंदू। अरे भाई साहब, हमें सेकुलर चाहिए ही नहीं कि सुबह बिरयानी खाए और राम को बोले राम राम स्वामी नारायण। ना ना, सुबह उठो तो राम, रात को जगो तो राम। मेरे को राम जी ने खुद बोला है कि 22 तारीख को ढोंग हो रहा है वहाँ। मेरे को सपने में, मेरे को भी सपने में हनुमान जी आए थे जो कह रहे जो राम मंदिर का विरोध करे ना उसको छोड़ियो मत इस धरती में। मेरे भी सपने में हनुमान जी आए थे। उससे पहले उनके कृष्ण जी आते रहे हैं सपने में, कृष्ण भक्त बताते हैं। किशन जी भी मेरे सपने में आए थे, वो भी कह रहे जैसे होलियों में वहाँ पर लठ मार होली होती है ना, वैसे ही कहना उत्तर प्रदेश पुलिस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चलने दो वहाँ। तेज प्रताप यादव को क्या लग रहा है, मतलब ये जो बोल रहे हैं दो भाइयों की लड़ाई करवा रहे हैं, देश जलवा, वो गांजा पीने के बाद बयान देता है। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करूंगा चिरकुट की। तेज प्रताप जो है वो गांजा पीता है। पर्यावरण मंत्री है बिहार सरकार, पर्यावरण मंत्री है बिहार सरकार में। अरे गांजा पीने वाले भी पर्यावरण मंत्री बन गए अब। वाह भाई, उनके डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव। जिसके बाप ने चारा खा लिया उसके बच्चे डिप्टी सीएम ही तो बनेंगे। वो कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर। जब वो पढ़े लिखे नहीं हो उनको डिप्टी सीएम बना दिया। उससे अच्छे लड़के तो यहाँ घूम रहे हैं। ये लालटेन जो है ना, लालटेन, ये लोगों के घर की लालटेन ना बुझे मगर लालू पार्टी की लालटेन बुझेगी एक दिन। क्या दोनों बेटे तो बोल रहे हैं कि हमने इतना नौकरी के दिन लाखों लाखों नौकरी बांट रहे हैं। जब से लालू यादव और नीतीश साथ में आए हैं तब से मोदी जी को थरथरी लग गई है, कपकपी लग गई है डर के मारे। उनका सपना वही क्राइम बांट रहे हैं, क्राइम बांट रहे हैं, वहाँ पे नशा बांट रहे हैं। बिहार के लोग बेचारे यहाँ आ रहे हैं रोजगार लेने, क्यों बिहार के लोगों को वहीं रोजगार नहीं मिलता, हमारे भाइयों को। ऐसी पार्टी अगर देश में हो ना तो जनता जो है देश छोड़ के भग जाए। ये लालटेन नहीं है, ये लालटेन नहीं है, क्या है फिर? ये लुलटेन है, लुलटेन। हाँ, लुल समझते हो, पावरलेस। ये पावरलेस है। इनको पावर प्लस का कैप्सूल खिलाओ। ये बंदे सही नहीं है। और राम मंदिर का विरोध जितना कर रहे हैं इनको करने दो। अब की बार 400 पार है। क्या 400 पार? भैया देखो एक बात बताओ, इनके सपने में राम आ रहे हैं, इनके सपने में कृष्ण आ रहे हैं। 14 से पहले इनके सपने में कौन आता था? कौन आता था? चादर वाला। अच्छा। इनके सपने में आते थे वो क्या कहते हैं, सेंटा। और हमारे सपनों में संत आते थे, संत आते हैं और संत आते रहेंगे। हमारे सपनों में राम आएंगे ना तो हम उनके पैर धो के पिएंगे, उनको चरण स्पर्श करेंगे। ये तो राम जैसी भी पूछेंगे कि मोदी कब जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और वो यही कहेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक योगी और मोदी जैसे बंदों का हिंदुस्तान में राज रहेगा। हम वोट देंगे, हमारा वोट है। और मैं तो कह रहा हूँ अच्छा काम जो करेगा हम उसको वोट देंगे। हम कब बोल रहे हैं बीजेपी को वोट दो? हम तो कह रहे हैं कि उस हर एक अच्छे इंसान को वोट दो जो आपके क्षेत्र के लिए। मोदी और योगी, कौन कह रहा है मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहा? वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है अयोध्या में। तुम राम मंदिर का मुद्दा चला रहे हो, मस्जिद का भी मुद्दा चलाओ। सबसे बड़ा कुरान बनाया जा रहा है, सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा। कहाँ बन रहा है वो? कौन से देश में? अयोध्या में। अयोध्या कौन से देश में है? इंडिया में। इंडिया में। हिंदुस्तान बोलो, अब इंडिया नाम बदल गया। आपको मोदी जी का हिंदुस्तान, भारत बोलो। अब जब भारत में सबसे बड़ी कुरान रखी जा रही है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है, एक हिंदू ने विरोध किया? एक हिंदू ने विरोध किया भाई साहब? एक हिंदू ने विरोध किया? क्योंकि हम लोगों का हमारा राम विरोध करना नहीं सिखाता है। हाँ, अगर राम मंदिर का विरोध करोगे तो हमारा परशुराम जो है वो जवाब देना भी जानता है भाई साहब। एक और सवाल बोला उन्होंने। तेज प्रताप यादव के एक नेता है आरजेडी पार्टी के, वो बोल रहे हैं कि अभी तो अक्षत बांट रहे हैं ये लोग राम मंदिर का। जिस दिन देश जल जाएगा, ये राम के नाम पर जब देश जलेगा, भाई भाई एक दूसरे को मारेंगे, तब ये लोग राख बांटेंगे देश को। बोलो मेरी बात सुनो, उसको बोलो। एक तो कहावत होती है कि शकल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करो, बात अच्छी ना हो तो शकल अच्छी होनी चाहिए। उसको दोनों ही अच्छी नहीं है। अच्छा। ना शकल अच्छी है ना बात अच्छी है। जब ये घर जाते होंगे ना रोटी खाने तो इनकी लुगाई भी इनके पिछवाड़े में बत्ता मारती होगी। पूछो क्यों? वो कहती होगी कि मेरी सहेलियां मुझे गाली बक रही है कि तेरा पति कह रहा है, रुक जाओ भाई साहब, तेरा पति कह रहा है कि राम जी जो है वो देश में आए हैं। तो मोदी जी, हम कब कह रहे हैं मोदी जी लेकर आए राम मंदिर? हम कब कह रहे हैं भैया बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लाया है? क्या भैया मोदी जी ने तो तथ्य दिखाए।
सबूत, जो सबूत पहले जलाए जाते थे। सनी देओल पागल नहीं था जो 80 में चिल्ला रहा था कि तारीख पे तारीख पड़ती रहती है मगर इंसाफ नहीं मिलता। इस देश में ना संविधान है मगर कोर्ट के बाहर ही गवाह मारा जाता है, तथ्य नहीं पेश कर पाते। जितनी देर में गवाह पहुंच रहा होता है वो गेट पे ही मारा जाता है बेचारा। अब क्या हुआ कि राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मगर इन लोगों ने क्या बोला, कांग्रेस ने, राम कल्पना है। क्या कांग्रेस ने बोला? आज उनकी कल्पना नहीं मिल रही। 54 साल का युवा नेता घूम रहा है। कांग्रेस के नेता गए हैं, हुड्डा जी गए हैं उनके, और बाकी जो आपके अजय राय हैं यूपी के अध्यक्ष जो हैं, स्नान करने गए सरयू में और बाकी दर्शन करने गए हैं भगवान। अरे माफी मांगने गए, तुम्हें पता ही नहीं है। जब एक बात बताओ, जब सपने में तो माफी मांगने के लिए तो बोला है भाई साहब, गाली कौन सी बक दी है भैया? माफी मांगने की तो बोला है। आप तो कह रहे रिस्पेक्ट दो। जिन्होंने हमारे राम को नहीं दिया, आप तिलक लगाए बैठे, उनको मैं रिस्पेक्ट दूं। जो मेरे राम का नहीं है वो मेरे किसी काम का नहीं है। जो राम को कल्पना बताते हैं वो तो किसी काम का ना, जो राम को कल्पना बताते थे उन लोगों को तो नहीं बोला आपने कि हिंदुओं के लिए रिस्पेक्ट दो। 62 साल से देश में इन्होंने कहाँ बोला? 500 साल तक इन्होंने राम का मजाक बनाया हुआ था। एक बाबर आया, उसने ऊपर का छज्जा तोड़ा और कह दिया ये बाबरी मस्जिद है। तो कल जाके तुम जाके किसी की इमारत तोड़ दो और कह दो कि भैया यहाँ पर ये मंदिर है, तो कैसे बन जाएगा? भैया वो राम का जन्म स्थल है। राम का जन्म स्थल का मतलब है जैसे लालू का बेटा जहाँ पैदा हुआ वो उसका जन्म स्थल है। जैसे वो कह रहा है कि वहाँ अस्पताल बना दो, क्या अस्पताल बनाओ, तो उसके मकान में बना दो, बेडरूम में बना दो आईसीयू, और बैठक वाले रूम में बना दो ऑपरेशन थिएटर। और लालू और नीतीश को बोलो पूरे दिन वहीं बैठ के जो है लोगों का इलाज करे। वो हमारे राम का घर है। किसका? भगवान राम का। आप अपने घर की एक गज जगह दोगे किसी को? दोगे? तो अयोध्या के मंदिर के लिए बात भी मत करो। वो मंदिर जो है ना वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने बनाया है। और अगला सवाल, अगला सुन लो। अब संवैधानिक तौर पे मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं हम भीम जी को नहीं, अरे भैया हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर, उनका संविधान सबसे पहले है। मैं कह रहा हूँ कि संवैधानिक तौर पे अब ज्ञान वापी आ जाए, और मैं कह रहा हूँ अब संवैधानिक तौर पे हमारा जो है मथुरा आ जाए। हम झगड़े में बिलीव नहीं करते, और अगर करते तो पिछले 500 साल तक हिंदू इंतजार नहीं करता। क्या इंतजार नहीं करते? उठाते हैं, पत्थर नहीं उठाते, और जो पत्थर उठाते हैं उनके लिए बुलडोजर बाबा तैयार बैठा हुआ है। जय श्री राम। क्या कर रहे हैं अंकल जी? आप इंतजार कर रहे थे, क्या बोल रहे हैं? कुछ कहना चाहते थे आप? भाई साहब ने बहुत बढ़िया बोला है, मगर भगवान की कोई भी हो किसी संविधान के अधीन नहीं होता है। भगवान के बाद ही कोई संविधान होता है। संविधान के अधीन तो ला दिया गया था ना, वो लाया गया था, ठीक है। नहीं, हम किसी के नाम नहीं बोलते हैं, मगर अब वो छोड़ दे। नहीं, आज अयोध्या में राम जी का ये हो रहा है ना। 1 मिनट भाई साहब, कोई डरते नहीं है, नहीं कौन डरता नहीं, मगर जय जय श्री राम। और आज से लेकर और 22 तारीख तक 500 साल तक राम मंदिर नहीं बना, क्योंकि मोदी जी ने 1990 में कह दिया था जय जय श्री राम। उन्होंने बोला तारीख नहीं बताएंगे, मगर मंदिर वही बनाएंगे, बना दिया। अब इन लोग की छाती सांप लौट रहा है, क्योंकि ये शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम वाले हैं। जय श्री राम बोलो भाई साहब, जय जय श्री राम हम बुलवाते हैं। हमें सेकुलर हिंदू, हमें सेकुलर हिंदू नहीं चाहिए, हमें चाहिए कट्टर हिंदू। अरे भाई साहब, हमें सेकुलर चाहिए ही नहीं कि सुबह बिरयानी खाए और राम को बोले राम राम स्वामी नारायण। ना, सुबह उठो तो राम, रात को जगो तो राम। अगर दिल्ली के बारे में बात करें, कुछ दिल्ली के बारे में, यस, दिल्ली वाले भी एक्सेप्ट नहीं किए हैं राम मंदिर का न्योता। अच्छा, केजरीवाल जी, यस, तो उसके बारे में भी कुछ बात होनी चाहिए। दिल्ली में अगर हम खड़े होकर बात कर रहे हैं तो उसके भी बारे में बात करना चाहिए। अहमदुल्ला खान बुरा मान जाएगा ना भाई। हाँ तो भाई, अगर केजरीवाल, और मैं कहाँ डर रहा हूँ, मैं तो नाम लेके छोड़े होके बोल रहा हूँ भाई साहब। आप तो नाम भी नहीं ले रहे हो, खुल के बोलो अहमदुल्ला खान मुस्लिम है। मगर कुछ मुस्लिम कह रहे हैं कि राम तुम्हारा नहीं राम हमारा है, मगर अहमदुल्ला खान कह रहा है कोनो फिरकी ले लेगा क्या? हाँ भाई, आपको क्या पता, ओवैसी जिस दिन राम राम बोलना शुरू कर देगा तो हैदराबाद में अपनी सीट भी नहीं बचा पाएगा वो। पता क्यों? कोनो फिरकी ले लेगा। ओवैसी का आज बयान आया, बोल रहे हैं कि अपने मस्जिदों को संभाल के रखो, क्योंकि सरकार की नजर में वो हमारी मस्जिदों को आबाद है हमारी मस्जिदें, उनको वीरान करना चाहती है। हमारी मस्जिदों पे नजर है सरकार का। ओवैसी जी ने बोला है। क्या बोल रहे हैं? ओवैसी ने बोला है मस्जिदों को संभाल के रखो। पागल हो गए हैं क्या वो लोग? भगवान को कोई संभाल के रख सकता है क्या?
मस्जिद को कौन संभालेगा? मस्जिद तो सुरक्षित है, मस्जिद तो सुरक्षित है भैया, उनका भगवान होता है ना, हमें क्या लेना? मस्जिद में भगवान थोड़ी होता है। उनकी बात कर रहा हूँ भाई साहब, उनका भगवान है वो, उनका भगवान है। मेरी बात सुनो, सही बात है। मेरे को चाहिए कलाम की सोच वाले, कलाम की सोच वालों के साथ बैठो, ये पूछो कि 62 साल में कलाम साहब को कांग्रेस पार्टी ने कितना सम्मान दिया है, बताओ। मोदी ने दिया है। 2020 में औरंगजेब मार्ग को तोड़ के वहां पर बनाया है अब्दुल कलाम मार्ग। क्यों बनाया? क्योंकि देश की पहचान कलाम साहब से भी होनी चाहिए, औरंगजेब से नहीं होनी चाहिए। औरंगजेब कौन है? अच्छा, जिसके नाम से हार्पिक आता है। कौन है औरंगजेब? बाबर, अकबर, हमारे लिए महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, छत्रपति शिवाजी, प्रभु श्री राम, वो तो खैर भगवान है। हमें चाहिए ऐसे देवता, क्या, जिन्होंने हमारे धर्म के लिए तब कहते नहीं लड़ना। क्योंकि पृथ्वीराज सिंह चौहान को आप क्या समझ रहे हो? इनके तो घोड़े के नाम सुन के ना मुगल भागते थे। अगर इन्होंने घोड़ा भी छोड़ दिया तो पता क्या होता था? पूछो, आप पूछो। क्या होता था? उनके घोड़े खुल जाते थे। सही बता रहा हूं, हम उनके वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं। और कुछ भी हो जाए, डेड सीट कर देना, आजकल क्या बोलते हैं, डेड सीट, कुछ भी कर लेना, दो लोगों से हमेशा बच के रहना। एक जो साथ खाना खा के जाए और बाहर जाके, भाई साहब सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो साथ खाना खाए और बाहर जाके उल्टी कर दे, क्या मतलब समझ जाओ। दो और एक सेकुलर दोगले हिंदू से, ये किसी का सगा नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। दो मुंह वाले सांप से हमेशा बच के रहना। क्या? दो मुंह वाले सांप। हाँ, क्योंकि 24 के बाद एक ऐसा साम्राज्य आएगा, जैसे महेशमती साम्राज्य था ना बाहुबली में। क्या बाहुबली आया था? कसम से मुझे प्रभास के अंदर योगी बाबा दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब योगी बाबा की सेना चलेगी, जब योगी बाबा की सेना चलेगी ना, तो भाई साहब उनके आगे और पीछे बुलडोजर चल रहे होंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, जैसी क्राइम हुआ, क्योंकि बाबा हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको सुरक्षित रख रहा है। उसको कहते हैं उत्तम प्रदेश। क्या? उत्तम प्रदेश। उत्तर प्रदेश वर्सेस उत्तम प्रदेश हो गया है। पहले और अब में फर्क आ गया है। उन्हीं के कहे रास्ते में मध्य प्रदेश वाला चल रहा है, उन्हीं के कहे रास्ते में छत्तीसगढ़ वाला चल रहा है, और उन्हीं के कहे रास्ते में अब चल रहा है राजस्थान वाला। क्योंकि मोदी जी और योगी जी जिसको जिसको बैठा के चाय पिलाते हैं, बस हो गया। जिसको जिसको चाय पिलाते हैं, वो चाय में इतनी ताकत होती है, वो राम की बात ही करेगा। जय श्री राम।